अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैयत के गुस्ल देने के कुछ मसाइल। मैयत को गुस्ल देना फ़र्ज़ है, वाजिब है या सुन्नत है, ये कुछ मसाइल है जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आखिरी वीडियो तक देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। देखें, मैयत को नहलाना फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये होता है कि बाज़ लोगों ने गुस्ल दे दिया तो सब गुनाह से बच गए। अगर किसी ने गुस्ल नहीं दिया तो सब लोग गुनहगार होंगे। उसी कारण से फ़र्ज़ किफ़ाया, मैयत को गुस्ल देना क्या है, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। दूसरी बात यह कि जिस तख्त पर दिया जाए, क्या उसके बगल में धूनी देना ज़रूरी है? तो जिस तख्त पर नहलाने का इरादा हो उसे 3 या 5 या 7 बार धूनी दे, यानी सुलगती हुई जो खुशबू होता है, लुबान, अगरबत्ती वगैरह, 3 या 5 या 7 बार तक उसकी तरफ घुमाए, धूनी दे। तीसरी बात ये कि मैयत को नहलाने वाला इंसान पाक होना ज़रूरी है या नापाक भी दे सकता है। तो मैयत को नहलाने वाला बतहरात हो, यानी पाक साफ़ हो। और अगर नापाक भी, अगर जुनूब या हैज़ वाली औरत, जो औरतें नापाक होती है, अगर नापाक या हैज़ वाली औरतें ने गुस्ल दिया तो कराहत है, यानी नापाक इंसान अगर गुस्ल दे मैयत को तो ये मकरूह है, मगर गुस्ल हो जाएगा। और बेहतर ये है कि नहलाने वाला मैयत का सबसे करीबी रिश्तेदार हो। जुनूब या हैज़ व निफास वाली औरत का इंतकाल हुआ तो एक ही गुस्ल उसके लिए काफ़ी है। इसमें अक्सर लोग ये गलती करते हैं, अगर औरतें नापाक होती है और उसी हालत में उसकी मौत हो जाए तो उसे 2 मरतबा गुस्ल देते हैं। ये महज़ है, ये गलत है। जुनूब, नापाक या हैज़ व निफास वाली औरत का इंतकाल हुआ तो एक ही गुस्ल इसके लिए काफ़ी है बाहरी शरीयत। मैयत का बदन अगर ऐसा हो गया कि हाथ लगाने से खाल उधड़ जाएगी, मैयत का बदन ऐसा हो गया हो कि हाथ लगाने से उसकी खाल उधड़ जाएगी, तो सिर्फ पानी बहा दे, गुस्ल हो जाएगा। नहलाने के बाद अगर नाक, कान, मुंह और दिगर सुराखों में रुई रख दे तो कोई हर्ज नहीं। नहलाने के बाद अक्सर जगह मुंह, नाक, कान में रुई रख देते हैं। अगर रख दे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ना रखे ये बेहतर है। अगर नाक या कान से कोई मवाद या खून वगैरह नहीं आ रहा हो तो ना रखे, ये बेहतर है। अगर आ रहा है तो फिर आप रुई रख सकते हैं। और सातवीं बात, मैयत को नहलाने के बाद क्या गुस्ल करना वाजिब है? जो मैयत को नहलाते हैं क्या उस पर नहाना ज़रूरी है? इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं कि नहाने से पहले गुस्ल करते हैं, फिर नहाने के बाद मैयत को गुस्ल देने के बाद फिर गुस्ल करते हैं जो नहलाते हैं। हालांकि क्या है मसला, मैयत को नहलाने के बाद गुस्ल करना मुस्तहब है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। मैयत को नहलाने के बाद गुस्ल करना ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। और वो अगर उसका नहलाने के दरमियान जो पानी होता है अगर छींटा पड़ जाए तो ये मुस्तमल पानी है, ये नापाक पानी नहीं है। यानी जिस तरह से हम वज़ू करते हैं और वज़ू करने के दरमियान अगर उसका छींटा पड़ जाए तो हमारा कपड़ा नापाक नहीं होता है, लेकिन हाँ, उस छींटों से बचना ज़रूरी है, बेहतर है। हमें भी चाहिए कि मैयत को नहलाने के बाद मैयत को जब नहलाए तो उसके छींटा से बचे। और अगर गुस्ल करने के अगर दिल चाह रहा है तो आप गुस्ल कर लें, लेकिन फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। आप मैयत को नहलाने के बाद नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं और फिर कफ़न भी दे सकते हैं। कुछ हज़रात ऐसे भी करते हैं कि गुस्ल देने वाले अलग होते हैं और कफ़न देने वाले अलग होते हैं। ये महज़ गलत है और ये जो राइज़ है ये बिल्कुल शरीयत के ख़िलाफ़ है। मैयत को नहलाने के बाद गुस्ल करना मुस्तहब है, ना करे फिर भी है चलेगा, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। और फिर कफ़न भी दे सकते हैं।
और फिर वही इंसान कफन भी दे सकते हैं, दूसरा कोई मौजूद नहीं है तो फिर वही दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। किताब बहार शरीयत, मुझे उम्मीद है